बहादुरगढ़ के खिलाड़ी खुशहाल राठी ने सब जूनियर नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई इस प्रतियोगिता में देश भर के सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन खुशहाल ने अपने दमदार खेल से सभी का ध्यान खींच लिया। खुशहाल की जीत पर शहर और गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला। शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन से लेकर सांखोल गांव की चौपाल तक ग्रामीणों ने उन्हें खुली गाड़ी में ढोल नगाड़ों की थाप पर ले जाकर स्वागत किया। स्वागत समारोह में बहादुरगढ़ के निर्दलीय विधायक राजेश जून भी शामिल हुए। उन्होंने सांखोल के खुशहाल को अपने निजी कोष से सम्मान राशि दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विधायक ने कहा कि हरियाणा के गांव देहात से भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं और युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करना समय की जरूरत है। खुशहाल राठी वर्तमान में खरखौदा स्थित प्रताप स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है और वहीं शिक्षा के साथ खेल के गुर भी सीख रहा है। उसने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, स्कूल प्रबंधन और अपने कोच द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया को दिया। ओम प्रकाश दहिया ने बताया कि बचपन से ही खुशहाल का रुझान खेलों की तरफ था और मेहनत के दम पर ही उसने इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। आने वाले समय में यह खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का परचम लहराएगा। इससे पहले भी खुशहाल राठी हरियाणा स्टेट गेम्स और CBSI नेशनल गेम्स में मेडल जीत चुका है। मेरा नाम खुशहाल राठी है। मैं बहादुरगढ़ गांव सांखोल का रहने वाला हूँ। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में नेशनल चैंपियनशिप खेलने गया था, जूडो इवेंट क्रॉस गेम की। वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। इससे पहले मैं झारखंड में CBSE गेम्स में भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था और इससे पहले मेरा हरियाणा स्टेट में सिल्वर मेडल आया था। और अब मैं आगे इससे भी ज्यादा मेहनत करके गोल्ड मेडल लाने की आशा रखता हूँ। जीत का श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं जीत का श्रेय अपने माता पिता, अपने कोचिज को और प्रताप स्कूल को देना चाहता हूँ, जहाँ पे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और कोचिज हम पे पूरा ध्यान देते हैं। देखिए, आज हमारे हल्का बहादुरगढ़ के लिए बड़ा गर्व का दिन है। आज हमारे हल्के के गांव सांखोल में खुशहाल राठी, विनोद राठी जी का बेटा, जिनकी आयु 14 साल है, वो जूडो में एक अच्छे लेवल का मेडल लेके आए हैं। छत्तीसगढ़ में जो प्रतियोगिता थी, जिसको उसका लेवल सरकारी तौर पर ऐसा है इस मैच का कि सरकार की भी पॉलिसी है कि बच्चे को 1 लाख का अवार्ड दिया जाएगा। तो हम सभी उस बच्चे का हौसला बढ़ाते हुए यहाँ सभी गांव वालों ने भी मिल करके, सभी गांव की 36 बिरादरी ने बड़ा ढोल नगारों से बच्चे का स्वागत किया है। मैं भी साथ में आया हूँ, हमने भी बच्चे का स्वागत किया है। और इसी माध्यम से सभी यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों को मैं भी ये कहना भी चाहता हूँ कि आप सब भी बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ, जिस बच्चे का मन पढ़ाई में अच्छा चल रहा है वो पढ़ाई में अच्छा है, जिस बच्चे का पढ़ाई में मन कम लगता है उसको खेल की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करें। बच्चा, मुझे लगता है कि वो खेल में सब बच्चे मेडल नहीं ला पाएंगे, तो कम से कम वो अपने शरीर के लिए ठीक रहेगा, बुराइयों से दूर रहेगा, नशे से दूर रहेगा, समाज के लिए अच्छा रहेगा। और कहीं भी जहां तक सब बातों को सोचते हुए, खेल आज के दिन एजुकेशन से कहीं भी कम नहीं है। जहां एक एजुकेशन में एक आदमी बहुत अच्छी कामयाबी ले लेता है, वहां खेल के माध्यम से भी उस लेवल पर, हर लेवल पर अच्छी से अच्छी कामयाबी लेता है। तो मैं अपनी तरफ से खुशहाल राठी को, पूरे सांखोल गांव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परमात्मा, लेकिन हमने सब ने इस प्रकार को जागरूक होना चाहिए कि हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़े और हमारा देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाए। और देखिए, किसी तरक्की के साधन परिवार हो या बच्चा हो, 2 ही है, शिक्षा और खेल। तो अब शिक्षा में तो बतेरे बच्चे IPS IAS बनते हैं, लेकिन हरियाणा के लगभग 10 बच्चे तो SP बने हुए हैं और DSP तो मेरे ख्याल में सैकड़ों से भी ऊपर है। तो कोई कम नहीं है खेल। तो मैं इस खुशहाल का जो पदक लाया है, इसके अवसर पर ये पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालो जहाँ शिक्षा के साथ साथ खेलों का प्रबंध हो। और मैं सरकार से भी ये अनुरोध प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्कूलों में खेलों का विशेष रूप से प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है, खेल में कम रुचि है। यदि वहाँ हर स्कूल में 1 या 2 या 3 खेलों का प्रबंध अवश्य हो, उन स्कूलों की मान्यता रद्द करने दे देनी चाहिए जहाँ कम से कम 3 या 4 खेलों का अच्छा प्रबंध ना हो। क्योंकि हमारा हरियाणा का तो खेलों में बहुत अच्छा महत्व है, बहुत अच्छे मेडल पदक ला करके बच्चे अच्छे पदों पर जाते हैं।
शिक्षा के लिए बहुत स्कूल है, लेकिन खेलों के लिए भी मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी उतना ही महत्व दिया जाए। और आज मैं यदि बताऊं तो खेलों का कम महत्व नहीं है।